वो भय जो है, जिस भय पे टिका हुआ है पूरा व्यापार, उस भय को दिखाकर ये जो है ये सिजेरियन कराने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो हमें जब हजारों लोग मुझसे संपर्क में रहते हैं डिलीवरी के लिए कि कैसे डिलीवरी करना है, तो मैं उनको दो बातें बोलता हूँ। तो जब मेरी बच्ची की डिलीवरी हुई तो मुझे ये समझ में आया कि ये मेरी बच्ची की डिलीवरी सिजेरियन ईश्वर ने क्यों करवाई, क्योंकि मैं वो शरणागति के भाव से जीता हूँ कि कोई भी अगर यदि कुछ होता है, क्यों होता है। तो समझ में आया कि हम जो सुई के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं कि बच्चों को सुई नहीं लगानी चाहिए, जो सुई का मतलब आप समझ गए होंगे, जो हाँ बिल्कुल। तो वो शब्द बोलने से आपके चैनल को दिक्कत होती है, इसलिए मैं सुई का शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। सुई हमने निर्णय लिया हुआ था किसी प्रकार की सुई नहीं लगाई जाएगी। तो लोगों को जब मैं समझाता था तो वो ये कहते थे कि आपका बच्चा अभी नहीं है इसलिए आप कह सकते हो, अपने बच्चे पर जब आती है तो असली विषय का पता लगता है, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ तब आता है। लेकिन हमने ये कहा कि ये जो बच्ची सिजेरियन हुई, क्योंकि सामान्य कहा जाता है कि सिजेरियन बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए उसको ज्यादा बीमारी लगने का खतरा रहता है, ये कहा जाता है। तो मुझे लगा शायद कि लोगों को ये कहने के लिए कि वीरेंद्र जी आपका बच्चा तो सामान्य प्रसव से हुआ है, तो आप रिस्क ले सकते हैं कि उसे सुई ना लगाएं। यदि हमारा सिजेरियन से हुआ है तो हम कैसे रिस्क लें। तो शायद ईश्वर ने मुझे उस स्थिति में डाला, जिसके बाद मुझे और दृढ़ता से ये फैसला करना था कि मुझे सुई देनी है नहीं देनी है, लेकिन मैं दृढ़ था इस विषय पर, तो मैंने सुई नहीं दी। आज मेरी बच्ची 10 वर्ष की है, गुरुकुल में अध्ययन कर रही है, बहुत बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, किसी प्रकार के डॉक्टर के पास आज तक नहीं गई है। परंतु मैंने ये निर्णय ले लिया था कि मेरा दूसरा बच्चा जब होगा उसको मैं सामान्य प्रसव करवाऊंगा और दाई की उपस्थिति में करवाऊंगा, हॉस्पिटल में नहीं करवाऊंगा। वो सौभाग्य मुझे मिला 2018 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ। उसमें जो दाई थी एक, वो दाई का साथ मैं केवल कमरे में अकेला था। अपनी पत्नी को, मेरी पत्नी पूरी तरह से मुझ पर समर्पित थी। उन्होंने गाय के गोबर का रस, मतलब मैं डिलीवरी करा रहा था दाई के साथ मिलकर, और कोई तीसरा व्यक्ति उस कमरे में नहीं था। और मेरी पत्नी को गाय के गोबर का रस, ताजा गाय के गोबर का रस, जब से मुझे 4-5 दिन से अंदेशा था कि अभी डिलीवरी हो जाएगी, तो मैं रोज ताजा गाय के गोबर का रस मंगवाकर घर में रखता था कि यदि दिन में प्रसव पीड़ा हुई तो मैं गाय के गोबर का रस दूंगा उसे, जिससे सामान्य प्रसव हो जाए। क्योंकि मैंने कई से लोगों को, मतलब लगभग 100-200 लोगों को हॉस्पिटल में भी चुपके से गाय के गोबर का रस पिलवाकर नॉर्मल डिलीवरी कराने की प्रेरणा दी है, और वो बच्चे हुए हैं। मैक्स हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में भी चुपके से पिता ने मां को दे दिया, और डॉक्टर को जो सिजेरियन की तैयारी कर रहा था वो बच्चा नॉर्मल हो गया। तो उसको समझ में नहीं आएगा हुआ कैसे। तो गाय के गोबर का रस नॉर्मल डिलीवरी में कैसे मदद करता है ये भी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो गाय के गोबर का रस लेने के बाद मेरे बच्चे का प्रसव बिल्कुल सामान्य हुआ। मेरा बच्चा आज 5 वर्ष का है और बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत बहुत समझदार है, बुद्धि का उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। और यदि आपको मैं आगे बताऊं कि जब वो पैदा हुआ उसके बाद उसको 21 दिन तक हमने पंचगव्य का सेवन करवाया। पंचगव्य अर्थात किसी प्रकार की कोई सुई तो देने का प्रश्न ही नहीं था, परंतु 21 दिन तक पंचगव्य का सेवन करवाया, जिसमें ताजा गोमूत्र, ताजा गोबर का रस, घी, छाछ, शहद और दूध, ताजा दूध, कच्चा दूध। इसको एक प्रोसेस होता है, सीक्वेंस होता है, जिसमें ये अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसको लिखकर भेज दूंगा। आप जब इसको एडिट करेंगे तो अंत में वो डाल सकते हैं उसको, कैसे प्रोसेस होता है। डेली उसको बनाकर 2 बूंद बच्चे को पिलाया जाता था और बाकी मां को पिलाया जाता था। तो ये समझ लीजिए कि जो मैं अगर यदि टेक्निकल भाषा में बोलूं, हमने बच्चे के अंदर गाय के गव्य के ड्राइवर्स इंस्टॉल कर दिए, जैसे हम किसी कंपैटिबिलिटी के लिए ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। गौमूत्र हो गया, शहद हो गया, आपको गाय के गोबर का रस हो गया, घी हो गया और कच्चा दूध हो गया। ये कच्चा दूध और छाछ हो मतलब गया। पांच चीजें गाय से मिलेंगी। छठी जो है वो शहद है, वो अलग से दिया जाएगा। अच्छा, इस सबको आप क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं, एक बना लेते हैं आप? जी, इसका सीक्वेंस है, जिसमें पहले छाछ आएगी, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके प्रोसेस है उसका पूरा, जिसके हिसाब से उसको मिलाया जाता है और वो पंचगव्य तैयार होता है। तो ये पंचगव्य घृत जो बनाया जाता है उससे अलग है, ये ताजा ही बनाया जाता है, ताजा ही खाया जाता है। ये इतना अद्भुत औषधि है आशुतोष जी कि यदि कोई केवल प्रसव दी हुई महिला या बच्चे को नहीं, आप भी यदि इसको प्रतिदिन सेवन करें जीवन भर, आप कभी कैंसर से ग्रस्त नहीं हो सकते। ये इतनी अद्भुत औषधि है, आपको कैंसर फ्री होने की गारंटी है। तो ये मैंने दिया
आज मेरा बेटे का नाम भी गव्यांश है, मतलब गव्यों का अंश मैंने उसका नाम रखा, और वास्तविकता में अपने नाम को सार्थक करता है। आज तक डॉक्टर के पास नहीं गया है। कोई बुखार वगैरह कुछ होता है, स्वयं ही थोड़ा बहुत आयुर्वेद की मदद से ठीक कर लेता है, कभी डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये प्रमाण है कि सामान्य प्रसव कैसे किया जाए। तो सामान्य प्रसव का मैं गाय के गोबर का रस क्या करता है कि जब आप उसे पीते हैं, वो वायु का इतना तेज प्रेशर क्रिएट करता है गर्भवती महिला के लिए कि जब प्रसव पीड़ा काफी 4-4, 5-5 मिनट में आने लग जाती है, उसका एक वेव आती है, जब प्रसव पीड़ा की पूरी वेव आती है, लगातार प्रसव पीड़ा नहीं चलती है, तो जैसे हर 2-2 मिनट में जब आपका जो उसकी प्रसव पीड़ा होने लग जाए, तो गाय का गोबर का रस देने से उतना तेज वायु का प्रेशर क्रिएट होता है कि बच्चा बहुत आराम से बाहर आ जाता है। और मैंने जब ये बहुत सारे लोगों को बताया, कितनी होनी चाहिए आप उसके अंदर उसका लगभग क्या होनी चाहिए? उसके 2-3 चम्मच आप पिला सकते हैं। अगर बच्चा उसके बाद ना हो तो फिर 5-6 मिनट बाद फिर पिला सकते हैं। तीसरी बार पिला देंगे तो होना ही है, फिर तो तीसरी बार में तो रुकता ही नहीं बच्चा। और उस दाई के पास हमने कई लोगों को भेजा। गाय के देखिए पिलाया जाए किसी को, देखिए दो चीजें हैं। मैं ये कहता हूं कि माता पिता का जो अस्तित्व है, विवाह करने का जो औचित्य है, जिसमें 7 वचन दिए जाते हैं, उन 7 वचनों में पहला वचन यही होता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ सम्मिलित होकर एक नई सृष्टि का, नए जीवन का निर्माण करेंगे। तो यदि वो वचन दिया है तो उस वचन के सामने एक गाय के गोबर का रस का स्वाद महत्व नहीं रखता। यदि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, मेरी पत्नी कोई आसमान से उतर के नहीं आए कि वो मेरे प्रति समय, वो उसको पता है कि मैंने महत्व हमारा ये कि बच्चा जीवन भर यदि स्वस्थ रह सकता है। और मैं आपको एक बहुत कड़वी बात लगेगी बहुत लोगों को कि जिन बच्चों को ये सिजेरियन डिलीवरी होता है, उनकी कुंडली भी एग्जैक्ट नहीं बन सकती, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि उनका जन्म प्राकृतिक नहीं है, वो पैदा करवाया गया है उनको। तो जिस समय उसको इस पृथ्वी पे आना था उस समय के हिसाब से नहीं, वो पहले अपने अनुसार। तो बहुत मूर्खताओं के साथ देखता हूं, बहुत लोग नक्षत्र देखकर सिजेरियन डिलीवरी करवा देते हैं। डेट अगर मान लीजिए 1-1-2000, मतलब अगर सिंक में कोई डेट होती है लगातार, उस डेट के हिसाब से वो डिलीवरी करवा देते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य शुरू हो चुके हैं आज की डेट में। तो उन बच्चों की एग्जैक्ट कुंडली कभी बन नहीं सकती।